हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि कुछ पैनल इस तरीके के आते हैं जिसके अंदर स्लो मोशन की प्रॉब्लम आती है, वर्टिकल बार भी देखने को मिलता है। तो उसको कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे उसको रिपेयर करना है। तो अभी जैसे कि आज हमारी जो क्लास चल रही थी वो पैनल की ही क्लास चल रही थी। तो पैनल की क्लास के अंदर हम सारी चीज़ें इसकी कवर करते हैं कि डीसी टू डीसी सर्किट कैसे काम करता है, किस तरीके से इसकी वोल्टेज बनती है, वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी, ये वोल्टेज बनती कैसे है, वोल्टेज मिसिंग होने पे किस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो इसी दौरान अभी हमारे पास एक सेट भी आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। तो अभी हम इसको चेक करेंगे और दिखाते हैं किस तरीके से इसको रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी पुराना पैनल है और इस पैनल का कोई नंबर वगैरह या फिर कंपनी का कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि कौन सी कंपनी का पैनल है ये। लेकिन इसको रिपेयर करने के लिए प्रोसीजर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो डीसी टू डीसी सर्किट है, जैसे हमने आपको दूसरे पैनल के अंदर दिखाया था किस तरीके से वो काम कर रहा था, सेम उसी सिद्धांत पे आपको यहाँ पे टेस्टिंग करनी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पैनल है वो किस तरीके की कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लो मोशन के अंदर है। इसको मैं ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेट मेरा ऑन हो गया और ऑन होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके के सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं। ये देखिए किस तरीके का यहाँ पे लाइनिंग बार आ रहा है वर्टिकल, और इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अभी हमारे को क्या काम करना है, इसको रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसके पैनल की सभी रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करते हैं कि इसकी पैनल को जो काम करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो क्या क्या वोल्टेज है और वो कैसे कैसे हमारे को चेक करनी है। वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। बाकी अगर आपको भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से पैनल रिपेयर करना, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, कंप्लीट ट्रेनिंग हम आपको सिखाते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पावर लगाने के बाद मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी वोल्टेज बिल्कुल ओके है। और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट बनने के बाद डीसी टू डीसीआईसी में जाता है। डीसी टू डीसीआईसी क्या काम करती है, 3.3 वोल्ट और एवीडीडी वोल्टेज बनाती है। ये देखो एवीडीडी वोल्टेज हमारा तैयार है। तो देखो ये तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर बताया भी है कि भाई किस तरीके से हमारा वीजीएच बनता है, वीजीएल बनता है सर्किट के अंदर। बाकी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी है और कंप्लीट अगर आपको सीखना है तो ट्रेनिंग लेके आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एवीडीडी वोल्टेज जब हमारी बनती है तो एवीडीडी वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक मॉसफेट लगा हुआ है, जिस मॉसफेट का ड्रेन पे हमारे को वोल्टेज आउटपुट मिल गया है। और ये वोल्टेज आउटपुट मिलने के बाद ये जो वोल्टेज है हमारा जा रहा है सीधा, ये देखिए एक डायोड के अंदर जा रहा है। यानी कि कितना वोल्टेज है यहाँ पे, 13 वोल्ट। और ये 13 वोल्ट की सप्लाई हमारे को कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है 13 वोल्ट, इस डायोड पे मिल रही है। अब ये जो हमारे डायोड लगे हुए हैं दोनों, ये क्या है, चार्ज पंप सर्किट के डायोड है। किसके है, चार्ज पंप सर्किट के डायोड है। इनको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इनके जो बीच वाला पॉइंट होता है, जो एनोड और कैथोड, ये भी एनोड और कैथोड, इन पे क्या बनता है, पल्स बनती है। तो पल्स को आप कैसे चेक कर सकते हो, डीएसओ के द्वारा आप चेक कर सकते हो। तो डीएसओ के द्वारा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ पल्स को। तो ये हमने पल्स को चेक करना है, मल्टीमीटर, ये हम ले लेते हैं डीएसओ की प्रोब और इसको हमने ग्राउंड में लगा लिया। और जब हम इसके बीच वाले पॉइंट पे लगाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारे को, ये देखिए पल्स हमारे को मिलेगी। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा तो ये पल्स आप देख सकते हैं, ये पल्स हमारे को मिल रही है। अब ये जो पल्स है यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये हमारा चार्ज पंप सर्किट की पल्स है जो वोल्टेज को बूस्ट करने का काम कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारा बन रहा है, देखो 13 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है। 13 वोल्ट बन रहा है ना, 13 वोल्ट। अब ये 13 वोल्ट से वोल्टेज क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया। देखो 21 वोल्ट हो गया चार्ज पंप सर्किट के द्वारा, 21 वोल्ट बन गया। अब ये 21 वोल्ट की सप्लाई इस वाले डायोड के अंदर आ गई। एक और डायोड लगा हुआ है, यानी कि इसमें क्या कर रखा है, उल्टी डायरेक्शन में डायोड लगा रखे हैं। पहले ये वाला लगा दिया, फिर ये लगा दिया, जबकि ये पहले लगाना चाहिए फिर ये लगाना चाहिए। क्यों लगाया वो कंपनी को पता होगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जब मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आपका 21 वोल्ट की सप्लाई आ गई।
और इसके बीच वाले पॉइंट पे देखो चार्ज पंप सर्किट के द्वारा फ्रीक्वेंसी हमारी बन रही है, ये फ्रीक्वेंसी है, ओके है। और ये जो वोल्टेज है ये हमारी कितना वोल्टेज हो गया, 29 वोल्ट हमारी सप्लाई यहाँ पे बन गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो 29 वोल्ट दिखा रहा है, 29 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन गई है। तो यानी कि क्या है, हमारा VGH वोल्टेज तैयार है। इसके अंदर VGH VGL यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका जो VGH VGL है देख सकते हैं इसके बैक साइड में लिखा हुआ है VGH VGL। तो इसके अंदर अगर आप VGH पॉइंट देखेंगे तो ये VGL है, और VGH अगर पॉइंट देखेंगे तो ये VGH पॉइंट है। तो ये हमारा 26 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, और ये VGHP है। अभी मैंने आपको बताया था ना VGH दो तरीके के होते हैं, कौन सा होता है, देखो एक VGH हो गया, कितना वोल्ट बन रहा है, 26 वोल्ट, और VGHP हो गया। तो दो तरीके के VGH यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों को, टेक्नीशियन को क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहती है कि दो VGH किस लिए रहती है। तो सर्किट के बारे में नॉलेज रहेगी तो आपको कंफर्म रहेगा कि भाई VGH और VGHP में फ़र्क क्या है, ठीक है जी। अभी क्या है, हमारा VGH तो बन गया, अब हमारा बनना है VGL। तो VGL वोल्टेज क्या होती है, माइनस वोल्टेज होती है। तो माइनस वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो मेरे को VGL वोल्टेज जो है वो मेरे को इस VGL पॉइंट पे मिलना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को VGL वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है VGL। तो VGL वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हम VGL का सर्किट कैसे चेक करेंगे। तो VGL के लिए क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव पंप चार्ज हमारा देखो बन रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, नेगेटिव पंप चार्ज है। ये कहाँ से बन रहा है, DC टू DC IC से, यानी कि DC टू DC IC काम कर रही है, लेकिन हमारा VGL वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब VGL वोल्टेज नहीं बन रहा तो हमारे दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारा ये डायोड खराब हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो पहले हम क्या चीज़ है, डायोड की कंडीशन देख लेते हैं। डायोड का क्या होता है कि ये जो डायोड है इसको उल्टा लगाया जाता है, जिसमें इसका एनोड सिरे को क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एनोड सिरे को अगर हम इसकी ग्राउंडिंग चेक करते हैं तो हमारे को क्या चीज़ मिल रहा है, ये देखिए ग्राउंडिंग इसकी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है ग्राउंड। और जब तक यहाँ पे ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे हमारे को नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी कि ये सर्किट काम ही नहीं करेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसको ग्राउंड करके चेक करेंगे। और कभी भी आपको इसको ग्राउंड करना है तो क्या करना है, डायरेक्ट जंपर नहीं लगाना है, इसके लिए आप एक रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं और सेट को ऑफ कर लेते हैं। एक वो दो सोल्डर वायर, तो ये सोल्डर वायर है। सोल्डर वायर से हम क्या करते हैं, इसको सोल्डिंग करते हैं। और यहाँ पे मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये मैंने इसको सोल्ड कर दिया। अब इसके दूसरे हिस्से को क्या करना है, मेरे को ग्राउंड करना है। तो ग्राउंड अब आसपास में इसका ढूंढ लेते हैं। तो ये हिस्सा इसका ग्राउंड है, इसके ग्राउंड से मैं यहीं पे डायरेक्ट ग्राउंड कर देता हूँ। यहीं पे इसको ग्राउंड दे देता हूँ। तो सर्किट को इस तरीके से आपको ट्रेस करना है। सारे सर्किट जो रहते हैं बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। थोड़ी बहुत आपको कंपोनेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आपको सर्किट को पहचानने में आसानी हो। ये मैंने इसको जॉइंट कर दिया। अभी जॉइंट करने के बाद यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको पावर देते हैं। पावर देने के बाद अगर मैं इसकी नेगेटिव वोल्टेज चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पिक्चर तो वैसे बन गई है। और यहाँ पे आप ये नेगेटिव वोल्टेज चेक कर सकते हैं। नेगेटिव हमारा -6 वोल्ट बिल्कुल तैयार है। जब तक ये ग्राउंड नहीं होगा डायोड तब तक काम नहीं करेगा।
तो दोस्तों आज ही हमारी जो क्लास चली है वहाँ पे आप ये देख सकते हैं पूरा सर्किट जो है पूरी तरीके से बना के दिखाया है। एक एक पिन की डिटेल बताई गई है, कौन सी पिन क्या काम करती है, कौन सी पिन से नेगेटिव होता है, कौन सी पिन से हमारा पल्स जनरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं इसको। तो इस तरीके से आप भी रिपेयरिंग करना सीख सकते हैं। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।